जज साहब अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। आश्रम में माँ का ध्यान रख सके इसीलिए वहाँ के चौकीदार से दोस्ती कर ली और उसे कुछ पैसे दे दिए। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करना भी बंद कर दिया है। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सभी बातों से दिन भर रोती रहती थी, इसीलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, जब आपके सामने सारे सबूत हैं कि कौन सही और कौन गलत, लेकिन आप अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। और यह बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इस बात का इतना असर हुआ कि 2 दिन नींद नहीं आई, 2 दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी हो। तीसरे दिन जब अपने रूम से बाहर आए, पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और 2 अलग अलग कागज अपने दोनों बच्चों को थमा दिए। एक कागज की पहली लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों से थाली गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और साथ ही बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा। तो आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्षीय माँ को आश्रम छोड़कर आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़कर आया हूँ और आप सब पूछ रहे हैं कारण क्या है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रो रो कर कहती थी कि बेटा प्लीज़ मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट करा दो, मेरा यहाँ जी नहीं लगता। आप में से किसी ने भी माँ के साथ ठीक से बात तक नहीं की और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उसकी माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसी भगवान स्वरूप माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि मेरी माँ को क्या बीमारियां हैं। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसला सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में कभी माफ़ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले, अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। पत्नी से जज साहब ने कहा, याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया है, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। यह बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। पत्नी ने कहा, हम माँ को घर ले जाना चाहते हैं। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दें तो ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वह बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, सब के सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ जज साहब परिवार सहित माँ को घर ले आए। लेकिन वहीं आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थी जो किसी न किसी का इंतजार कर रही थी। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा? तू अगर नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा? दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।